लाहौर में एक पुलिस ऑफिसर, वो एक सुना था एक मच्छर क्या कर देता है, मैं अगली बात नहीं करता, एक फिल्म का डायलॉग था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के सामने पूरी नून लीग लेट गई है। ये था वो कल्चर, ये थी वो बहादुरी, ये थे वो मर्दे मोमन। मेरे अपने शहर के हैं, आपके शहर के हैं, राणा सनाउल्लाह, जो आयरन मैन थे नून लीग के, वो लेटे पड़े हैं, बार बार रो रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि सीसीपीओ को हमारे खिलाफ लगा दिया। तो क्या आप जो सीसीपीओ लगाते थे और आईजी लगाते थे, तो क्या आप वो खिलाफ लगाते थे? डेफिनेटली आप खिलाफ लगाते थे। आपकी करतूतें मैं बताता हूं आप क्या करते थे। ये उमर विर्क हमारा था, ये बशीर रियाजी था, ये हमारा था, फयाज टुंडा हमारा था, आबिद बॉक्सर हमारा था, नवीद सईद हमारा था। 2008 में जो 299 तकरीबन 300 पुलिस मुकाबले हुए थे वो हमने करवाए थे। उसमें जो 260 के करीब लोग मार दिए गए थे वो हमारी हुकूमत ने करवाए थे। 2009 में 285 पुलिस मुकाबले करवाए थे आपने। ये वो ज़माना था जब आप अपने मुखालफों को मरवाते थे पुलिस इस्तेमाल करके, और तकरीबन 260 के करीब लोग मारे गए। 2010 में 252 पुलिस मुकाबले किए गए। अब आपके मुखालफों की तादाद कम हो रही थी तो 186 लोग मारे उस साल में। 2011 में 21 पुलिस मुकाबले किए और 27 लोग मारे। 2013 में आपने 55 पुलिस मुकाबले किए और उसके 57 लोग मारे। 2014 में 48 पुलिस मुकाबले किए और 47 मारे। 2015 में 46 पुलिस मुकाबले किए और 49 लोग मारे। 2016 में 32 पुलिस मुकाबले किए और 26 लोगों को मारा गया उन पुलिस मुकाबलों में। तो राणा साहब, अब आपको बहुत ही जल्दी लूज मोशन हो गए हैं सियासी तौर पर। उस टाइम ये क्या हो रहा था सारा? आप अपने सियासी मुखालफिन के मुंह में गोलियां मारते थे। लाहौर के एक बिजनेसमैन ने जिसने पीटीआई को फंड कर दिया, आपने उसको धमकियां लगवाई पुलिस के थ्रू। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस गरीब से जब तक हमजा शहबाज को भत्ता नहीं आपने दिलवा दिया, पार्टी फंड में पैसा नहीं दिलवा दिया, आपने उसकी जान नहीं छोड़ी। ना बिजनेसमैन आपसे महफूज था, ना आपके सियासी मुखालफिन आपसे महफूज थे, ना आम आवाम महफूज थी। ये जो मैंने 4-5 के ऑफिसर्स का नाम लिया जो उस टाइम एक खौफो हरास का समा जिन्होंने बर्पा किया हुआ था, कोई पता नहीं था किस मुखालिफ को आपने कहां पे मार देना है, तो क्या ये हम करवा रहे थे? तो बुनियादी तौर पे ये जो पुलिस गर्दी का कल्चर था, इसी के ऊपर एक बात याद रखिएगा, जो करप्ट आदमी होता है वो कभी बहादुर नहीं होता। जो करप्ट आदमी पुलिस के सर के ऊपर बदमाशी करता है वो खुद कभी बहादुर नहीं होता। आज अवाम को नजर आ गया कि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर मर्जी का नहीं लगा, जिसको फोन करके धमकाया नहीं जा सकता, तो सियासी लूज मोशन हो गए तमाम लोगों को। जिनके मुंह बंद थे, जो साइलेंट मोड पे थे, आज उन्हें मुंह की बवासीर हो गई है, दोबारा बार बार बोल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इससे नजर आता है कि जब आपके दामादे आला ने सीसीपीओ को फोन किया चंद दिन पहले और सीसीपीओ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की लाहौर में, और आगे से सीसीपीओ ने शटअप कॉल दी, उस टाइम आपने नहीं सोचना था कि ये काम नहीं करने चाहिए? एक पुलिस ऑफिसर को किसी सूरत भी बदतमीजी नहीं करनी उससे आपने। लेकिन पुलिस तो आपके घर की बांधी थी, आप पुलिस को इस्तेमाल करते थे। जो मैंने आपको बताया, 100 हजारों लोग मरवा दिए आपने अपने मुखालफिन, तो आपके लिए तो पुलिस थी ये चीज। लेकिन अब आपको पैगाम ये है कि अब गुल्लू भट्टों की और आपकी वो पुलिस गर्दी का जमाना खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट पुलिस लगेगी, कानून की खिलाफवर्जी करेंगे तो वो कानूनी तौर पे, मैं दूसरे तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन कानूनी तौर पे आपको लम्हे पालेंगे। अब जब मैं कह रहा हूं कि लम्हे पालेंगे तो उसका मतलब वो नहीं है जो आप करवाते थे कि मुखालफिन को थाने ले जाके चित्तर डलवाते थे। हम लम्हे पालेंगे का मतलब ये कह रहे हैं कि आप पे कानून की कार्रवाई होगी। आप जो हर नैब की पेशी पे फरमाइशी तौर पर अपने किसी ना किसी बंदे को कह के अपनी गाड़ी पहले रखवा लेते हैं लाहौर में, फिर आप वहां पर 2-2, 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, तो ये वही एक बहुत बड़ा डॉन था ना, जो एक पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट पे पूरी नून लीग जो है वो सरबकफन है और वो सोच रही कि कुछ भी हो इसको हमने खत्म करना। और अभी पता चला है, अगर मैं दुरुस्त हूं तो अभी मुझे किसी दोस्त ने बताया है
कि लाहौर हाई कोर्ट में इनके एक बड़े सुलझे हुए शख्स जिनकी मैं इस राब्ते से कदर करता हूं कि वो अच्छा बोलते हैं, मलिक अहमद खान, उन्होंने एक रिट की है कि हुकूमत ने आईजी साहब को गलत चेंज किया है और सीसीपीओ को गलत अपॉइंट किया है। जनाब, हुकूमत आपकी मर्जी से करेंगे। अब हुकूमत ने अगर पुलिस ऑफिसर्स या सरकारी मुलाजमीन भी नहीं अपनी जो मंशूर के मुताबिक लगाने जिसमें अवाम को रिलीफ मिले, तो क्या फिर आप वोट लेके बैठे हुए हैं वजीर आला या वजीर आजम? ये हम आपसे पूछ के लगाएंगे? मलिक साहब, कहने का मतलब ये है कि अगर लाहौर में कब्जा माफिया के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा था, एक बंदा जिसके प्लॉट पे कब्जा था उसने बार बार पुलिस के एसएचओ से राब्ता किया, उसको कहा, डीएसपी से राब्ता किया कि मेरी जान को बचाया जाए, उसकी जान को नहीं बचाया गया, बल्कि वो कोई इतना अमीर आदमी भी नहीं था, मोटरसाइकिल पे था बेचारा। दो कब्जा माफिया के जो खोखर बरादरी से थे उन्होंने उसे गन डाउन कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। 15 दिन से वो एट लार्ज थे। नया सीसीपीओ आया, उसने विद इन फ्यू आवर्स उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया। ये जो बिजनेस कम्युनिटी फैसलाबाद की है या लाहौर की है या आम शहरी हैं, आप चाहते हैं कि ये खौफो हरास में रहें, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके जो पाले हुए गुंडे हैं, आपका जो पाला हुआ कब्जा माफिया है, उसके थ्रू आप कब्जा कर लें। अब ये नहीं चलेगा। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आवाम की रिलीफ के लिए पुलिस को काम करने दें, और पुलिस के भी वो अफसरान जो इनके इमा पे काम करते रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन पुलिस ऑफिसर अफसरान से भी मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि एवरी डे इज नॉट अ हॉलीडे। बराए मेहरबानी अपना किबला आप भी दुरुस्त करें, कानून और आइन के तहत काम करें। जो आपका काम है, अपने इन जो आपके सियासी पुराने रिलेशनशिप हैं, इनकी बेस के ऊपर आप अपनी जो आपका हल्फ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उससे रूगर्दानी ना करें। ये मैंडेट है सिटिंग गवर्नमेंट का, वो ये वोट लेके आई है, उसने ऐसे ऑफिसर तैनात करने हैं जो आवाम को रिलीफ दें, कब्जा माफिया को पकड़ें, झुकें मत, आपके दमादे आला के टेलीफोन के ऊपर लेट ना जाएं, आपको ना तो किसी बेकरी पे जाके थप्पड़ मारने देंगे अली इमरान साहब को। खैर, अब तो वो 5 मंजिला प्लाजे की 7वीं मंजिल बेचने के बाद लंदन में रूपोश बैठे हैं, लेकिन अब कोई दमादे आला नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ना तो अपने किसी रिश्तेदार को कहीं लगाया है, ना इनका रिश्तेदार किसी लाहौर की सड़कों पे दंदनाते हुए किसी को मार रहा है, और ना ही ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अवाम में खौफो हरास हो। उसके साथ कोई एक मुस्लिम लीग नून का बंदा मारा गया, एक बयान आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है? आपने कोई एक स्टोरी फाइल की कि मुस्लिम लीग नून का फलां काउंसलर, फलां चेयरमैन, फलां वार्ड मेंबर जो है उसको पुलिस ने जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया है? नहीं। आपको अगर पुलिस के ऊपर हमला होता है कहीं पे भी, ये जो मैंने आपको नंबर दिए, ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिए कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है आपने। ये नंबर आपको इसलिए दिए कि वो नंबर आपको अब नजर नहीं आएंगे कहीं भी। जो लाहौर के अंदर होता रहा, वो अपने सियासी मुखालफिन को मरवाया जाता था। पहले शहबाज शरीफ एंड फैमिली करती थी, फिर इनकी नंबर 2 टियर जो लीडरशिप थी, फिर नंबर 3, और वो होते होते नीचे गरीब आदमी तक वो जो है कत्लो गारत आती थी। बुजुर्गों की एज के हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं इस मामले में कि वो मेरे से बड़े हैं, सियासी तौर पे नहीं करता क्योंकि वो करप्ट हैं। मेरी दुआ है कि मियां साहब को अल्लाह मियां लंबी जिंदगी दे, लंबी सेहत दे, वो यहां आके अपने गुनाहों की कफारा अदा करें, यहां के जेल भुगतें। वो बीमार नहीं है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो झूठ बोल के उन्हें बीमार करते हैं उन्हें हदायत भी दें, और उन्हें कुछ खौफे खुदा भी दें कि एक सेहतमंद बंदे को वो बीमार कर रहे हैं। बहरहाल वो कोर्ट में, अब मैंने तो चंद दिन पहले ट्वीट कर दिया था कि वो अब ये कहेंगे मैं सख्त बीमार हूं, नहीं आ सकता, तो उनकी नब्ज पे मेरा हाथ है, मुझे पता है उन्हें क्या